नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी घटना उत्तर प्रदेश के ज़िला मेरठ से है। मेरठ ज़िले में एक इंचोली नाम का गांव पड़ता है। इंचोली गांव का रहने वाला एक सुनील होता है। सुनील की उम्र 14 साल होती है। सुनील अपने गांव में रह के खूब मन लगा के पढ़ाई किया करता था और वह भाग दौड़ व खेल कूद में भी बहुत अच्छा था। हमेशा वो स्कूल जाया करता था। स्कूल में भी पढ़ाई में बहुत अच्छा होशियार लड़का था। परंतु सुनील के माता पिता को गर्व था कि उनका बेटा एक दिन बड़ा होकर कुछ अच्छा बनेगा और उनका नाम रोशन करेगा। तभी एक दिन उसके माता पिता किसी काम के लिए शहर गए थे। शहर में जाने के बाद उन्होंने एक प्रोग्राम को अटेंड किया। प्रोग्राम सुनील के पिताजी श्याम सुंदर के किसी दोस्त के रिटायरमेंट का प्रोग्राम था। सुनील के पिताजी और उसकी माताजी उस रिटायरमेंट के प्रोग्राम में उनको 2 दिन का वक्त लग गया। फिर वह उस प्रोग्राम को ख़त्म करके वह अपने गांव इंचोली वापस लौट रहे थे। तभी एक सड़क हादसे में सुनील के माता पिता की दुर्घटना में मौत हो जाती है। इसके बाद सुनील गांव में अपने घर में अकेला हो जाता है। परंतु सुनील अपनी पढ़ाई लिखाई और अपना खेल कूद बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है। उसको अपने माता पिता की मौत का बड़ा ही दुख होता है, परंतु अपनी पढ़ाई को बीच में नहीं छोड़ता, आगे बढ़ता जाता है। ऐसे करते करते सुनील ने 12वीं क्लास पास कर ली थी। वो भी स्कूल में टॉपर गया था और क्लास में फर्स्ट रैंक से उसने 12वीं कक्षा पास की थी। स्कूल के टीचर सुनील को वो बहुत ही बधाई दे रहे थे कि बिना माँ बाप का लड़का है, घर की पूरी जिम्मेदारी इस सुनील पे है, फिर भी कितने अच्छे मार्क्स लेके आया है। यह सुन के सुनील बहुत ही अच्छा महसूस करता है और उसको एक बात का दुख होता है कि अगर आज मेरे माता पिता जिंदा होते तो वो कितने खुश होते। परंतु सुनील ने अपने मन में ठान रखा था कि वह बड़ा होकर आगे की पढ़ाई करके एक देश सेवा करेगा और एक फ़ौज में भर्ती होगा। परंतु सुनील दिन प्रतिदिन मेहनत करता गया। एक दिन उसे फ़ौज के एग्ज़ाम के लिए दिल्ली जाना पड़ा। दिल्ली में उसने एग्ज़ाम दे के वापस आ गया। कुछ दिनों के बाद उसका परिणाम आया तो पता चला कि सुनील का बीएसएफ में फ़ौज में भर्ती हो गया। यह बात सुन के सुनील बहुत ही खुश होता है और पूरे गांव में मिठाई बंटवाता है कि मैं बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में नौकरी लग गई है मेरी, अब मैं देश की सेवा करूंगा। फिर उसके मामा जी, सुनील के मामा जी आते हैं उसके पास, वो भी बधाई देने के लिए। फिर सुनील अपने मामा जी का मुंह मीठा कराता है और सभी एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। वो फिर सुनील को वही बात याद आ जाती है कि आज मेरे माता पिता जिंदा होते तो कितना अच्छा होता, परंतु आज वो लोग यहाँ पे नहीं हैं। मैं ऐसा सोचता हूँ कि आज अगर मेरे पिताजी जिंदा होते तो उनका सर गर्व से ऊंचा हो जाता। ये बात सुनील अपने मामा जी को कहता है। परंतु कुछ दिनों के बाद उसकी जॉइनिंग आ जाती है। जॉइनिंग आने के बाद एक तारीख आती है 14 जून 2025 की। उस दिन सुनील की ड्यूटी अपने गांव से 500 किलोमीटर दूर राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में थैयात हमीरी गांव में आ जाती है। वहां पर बीएसएफ की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में ड्यूटी तैनात कर दी जाती है। सुनील की कुछ दिनों तक ट्रेनिंग चली। ट्रेनिंग काट के तब वह अपने गांव वापस आया छुट्टी लेके। तब उसके मामा जी ने कहा कि बेटा सुनील, तुम्हारे माता पिता इस दुनिया में नहीं है, परंतु तुम्हारी शादी की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे है। मैं सोचता हूँ कि तुम्हारी शादी हो जाए और तुम्हारे घर को संभालने वाली कोई आ जाए। सुनील अपने मामा जी किशोर की ये बात मान जाता है और उसके मामा जी किशोर के जान पहचान की एक लड़की होती है जिसका नाम संजू होता है। वह बहुत ही सुंदर होती है, बहुत ही खूबसूरत और संस्कारी होती है। सुनील की शादी उस संजू नाम की लड़की से कर देते हैं। संजू भी सुनील के साथ
शादी करके बहुत ही खुश होती है। शादी का ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता है, परंतु बाद में आगे चल के संजू के मन में कुछ गंदे गंदे विचार आने लग जाते हैं। कुछ दिनों के बाद सुनील और संजू को एक बेटी पैदा होती है, जिसका नाम वो मीनाक्षी रखते हैं। मीनाक्षी भी अपने माता पिता की तरह बहुत ही होशियार व सुंदर लड़की होती है। सुनील ने कहा कि मीनाक्षी भी मेरी तरह है, एक दिन अच्छा पढ़ लिख के अपने माता पिता का नाम रोशन करेगी। यह बात संजू सुनती है तो वो भी बड़ी खुश होती है। और ऐसे ही एक तारीख आती है तो 13 जुलाई 2025 की। उस दिन सुनील अपनी ड्यूटी के लिए जैसलमेर के लिए रवाना होता है, क्योंकि सुनील के घर में पीछे उसकी पत्नी संजू और उसकी बेटी मीनाक्षी रहते हैं। संजू का इन दिनों में किसी काम में मन नहीं लगता था और वह घर के कामकाज भी ढंग से नहीं करती थी। वह अपने पति सुनील को कहती थी कि मेरे लिए घर में एक अच्छा सा नौकर रख दो, मेरे से घर का काम नहीं होगा। साथ में मीनाक्षी का भी ध्यान रखना पड़ता है। और इसके बाद कुछ दिनों तक तो सुनील इस बात को अनदेखी कर देता है। उसके बाद संजू के बार बार कहने पर सुनील घर में एक अच्छा सा नौकर रख लेता है, जिसका नाम अजय होता है। अजय एक अच्छा और हैंडसम लड़का होता है। और सुनील ने उस अजय के साथ बात कर ली थी कि कल से तुम मेरे घर आ जाना और मेरे घर का सारा कामकाज करना, क्योंकि मेरी पत्नी संजू घर का कामकाज नहीं होता और वह साथ में मीनाक्षी का भी ध्यान रखती है। और इसके बाद दूसरे दिन अजय नाम का लड़का उनके दरवाजे पर दस्तक देता है और संजू अपने घर का दरवाज़ा खोलती है। जैसे ही घर का दरवाज़ा खोलती है तो उस समय संजू अपने सामने उस हैंडसम नौजवान लड़के अजय को देखती है और बड़ी ही खुश होती है। और वह कहती है कि अजय आप अंदर आ जाओ। इसके बाद वह लड़का अजय घर के अंदर आ जाता है और संजू इसके बाद उस लड़के अजय को घर का सारा कामकाज समझा देती है कि आप घर का सारा कामकाज देख लिया करो। उसके बाद अजय कहता है कि मैडम आप चिंता मत करो, घर का सारा कामकाज मैं खुद कर लूँगा। इसके बाद जो अजय होता है वह घर का सारा कामकाज करने में व्यस्त हो जाता है। इसके बाद मीनाक्षी और उसकी मम्मी संजू अपने अपने काम में व्यस्त रहती हैं। उधर सुनील अपनी पत्नी संजू से कहता है कि नौकर कैसा काम करता है। तब संजू उस नौकर की तारीफ़ करती है और अजय के बारे में कहती है बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत ही मेहनती लड़का है, घर का सारा कामकाज कर लेता है। ऐसे ही नौकर अजय अपनी मालकिन संजू और अपने मालिक सुनील का मन जीत लेता है। ऐसे ही 2-2.5 महीने का वक्त गुजर जाता है अजय को मालकिन और अपने मालिक सुनील के घर पे नौकरी करते हुए। एक दिन आता है, मीनाक्षी की दोस्त पूजा होती है, वह उस मीनाक्षी के घर पे आती है और अपनी मीनाक्षी की मम्मी से कहती है कि आंटी जी आज मेरा जन्मदिन है, मैं मीनाक्षी को अपने साथ अपने घर पे लेने आई हूँ। इसके बाद संजू मीनाक्षी को अपने उसकी दोस्त के साथ उसके घर पे भेज देती है। फिर वह उसके साथ उसके घर पे चली जाती है। इसके बाद घर में नौकर अजय और मालकिन संजू दोनों अकेले होते हैं और फिर मालकिन की नज़र उस हैंडसम नौजवान लड़के के ऊपर पड़ती है। तब वह मन ही मन में सोचती है कि मेरा पति सुनील साल में 1-2 बार ही छुट्टी आता है, उससे मेरे मन की इच्छाएं पूरी भी नहीं होती है। क्यों ना मैं इस नौकर के साथ अपना शारीरिक इच्छाएं पूरी कर लूं और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। तब संजू
वो सीधी रसोई में जाती है और उस लड़के अजय को कहती है कि क्या कर रहे हो अजय। तब अजय कहता है कि मालकिन अभी मैं खाना बना रहा हूँ। तब संजू कहती है कि आज खाना बाहर से ऑर्डर करके खाएंगे। आप ऐसा करो, शराब के ठेके पे जाओ और 4 बोतल बियर की लेके आओ। फिर अजय कहता है कि मालकिन अभी तो साहब घर पे नहीं है, तो आप ये बियर की बोतल किसके लिए मंगवा रही हो। फिर मैडम कहती है कि तुम किस बात की फ़िक्र मत करो, आप शराब की बोतल लेके आ जाओ, इसके बाद मैं आपको बता दूंगी। फिर अजय चुप हो जाता है और सीधा अपनी मालकिन से पैसे लेके ठेके पर शराब की बोतल लाने के लिए चला जाता है। इसके बाद वह शराब की बियर की बोतल लेके घर पे वापस आ जाता है और वापस आने के बाद वह अपने काम काज में व्यस्त हो जाता है। शाम के लगभग 8 बजे का टाइम होता है और उसकी मालकिन संजू अपने कमरे में बैठी बैठी उस शराब से नशा कर रही थी और फिर उस लड़के अजय को आवाज़ देती है कि अजय कमरे में आओ। फिर अजय आता है अपनी मालकिन के पास। फिर कहता है कि बोलो मालकिन, क्या कह रही हो। तब उसकी मालकिन कहती है कि आज मैं तुम्हें बहुत कुछ बताने वाली हूँ। तब वह नौकर अजय कहता है कि बोलो मैडम, क्या बताना है आपसे, आप साफ सीधे सीधे शब्दों में बताओ। तो फिर उसकी मालकिन संजू कहती है कि तुम्हारे मालिक यहाँ से 500 किलोमीटर दूर जैसलमेर में नौकरी करते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF में। तो वह साल में 1-2 बार ही घर पे आते हैं और इसके बाद वह मेरी शारीरिक इच्छाओं को भी ढंग से पूरा नहीं करते, क्योंकि मेरे शरीर की जो शारीरिक इच्छाएं हैं वो कभी पूरी हुई ही नहीं। आज मैं वो सब आपके साथ करना चाहती हूँ। इस काम के मैं तुम्हें अलग से पैसे दूँगी। तब ये बात सुन के नौकर अजय भी कुछ कम नहीं होता है। वह अपनी मालकिन की तरफ मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि मालकिन, मैं बड़ा ही खुश हूँ, इस काम के लिए मुझे अलग से पैसे देने होंगे। तब उसकी मालकिन संजू कहती है कि तुम पैसों की चिंता मत करो, वो सब तुम्हें अलग से मैं दूँगी। इसके बाद अजय और उसकी मालकिन संजू के बीच गलत रिश्ते बनने शुरू हो जाते हैं और दोनों अपनी इच्छाओं को पूरा करने लग जाते हैं। इसके बाद काफ़ी समय तक उन्होंने गलत काम को अंजाम देते हैं और इस गलत काम के फिर वह मालकिन संजू उसको 5,000 रुपये देती है और नौकर अजय बड़ा ही खुश होता है और फिर वह दोनों की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तब उसकी मालकिन संजू कहती है कि मैं तुम्हें जब भी बुलाऊं तुम मेरे पास आ जाना, क्योंकि तुम्हारा मालिक घर से बाहर रहता है और उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। इसके बाद वह जो लड़का होता है वह घर के कामकाज में व्यस्त हो जाता है और फिर रात के लगभग 11 बजे के आसपास संजू की बेटी मीनाक्षी भी घर पे आ जाती है। फिर रात को सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं। इसके बाद एक दिन जब मालकिन संजू और नौकर अजय के बीच कुछ गलत रिश्ते कायम हो रहे थे, तो उस टाइम उन्होंने खिड़की को खुला रखा था और उस खिड़की से उनकी बेटी मीनाक्षी ने उन दोनों को देख लिया, परंतु मीनाक्षी इस बात पर किसी को कुछ नहीं कहती और चुपचाप अब यह बात अपने मन में दबाए रखती। ऐसे ही काफ़ी दिनों तक वह इस सिलसिले को देखती रही कि मम्मी ये सब नौकर के साथ क्या कर रही है। इसके बाद एक दिन उसने सोचा कि मैं भी इस नौकर के साथ ऐसा ही कुछ करके देखती हूँ। इसके बाद नौकर और मीनाक्षी के बीच भी गलत रिश्ते कायम होने लग गए थे। ऐसे ही कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है और एक तारीख आती है 23 दिसंबर 2025 की। उस दिन सुबह सुबह अचानक मीनाक्षी के पेट में ज़्यादा दर्द होने लग जाता है
परंतु उसकी माँ उसको डॉक्टर के पास लेकर गई। इसके बाद डॉक्टर ने मीनाक्षी का चेकअप किया। चेकअप करने के बाद डॉक्टर उनके जान पहचान की थी। उसने कहा कि मीनाक्षी आप तो माँ बनने वाली हो। ये बात सुनते ही मीनाक्षी की माँ संजू के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। फिर वह दोनों माँ बेटी चुपचाप घर में वापस आ गई। यह बात संजू अपनी बेटी मीनाक्षी को बार बार पूछ रही थी कि तू कहाँ से मुंह काला करके आई है, ये बच्चा किसका है। तब उसकी बेटी मीनाक्षी कहती है कि मम्मी, जहाँ से तुमने मुंह काला किया वहीं ही मैंने मुंह काला किया है, क्योंकि आप जिस लड़के को जानती हो उसी लड़के के साथ मैंने ये सब किया है। फिर वह कहती है कि कौन है वो लड़का। ऐसे संजू अपनी बेटी मीनाक्षी के सामने भोली भाली बनने की कोशिश करती है। तब मीनाक्षी अपनी मम्मी संजू को कहती है कि जो आपको रात को खाना डालती है वह उसी के बारे में बात करती हूँ, क्योंकि वह उस लड़के के साथ भी गलत काम कर चुकी थी। और फिर उसकी मम्मी संजू भी सोचती है क्यों ना मैं भी मेरा मेडिकल चेकअप करा लूँ, क्या पता मेरे भी बच्चा हो। इसके बाद संजू भी अपना मेडिकल चेकअप करा लेती है और डॉक्टर कहता है कि संजू आप तो 3 महीने से प्रेग्नेंट हो। और इसके बाद संजू के भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और बाहर आ जाती है। और फिर इसके बाद संजू की बेटी मीनाक्षी कहती है कि माँ, जहाँ तुमने मुँह काला किया वहीं मैंने भी थोड़ा सा मुँह काला कर लिया, इसमें कोई दोहराने की बात नहीं है। इसके बाद यह उसका पापा सुनील छुट्टी लेके घर पे आ जाता है और जो डॉक्टर होती है वो उनके पड़ोस में ही होती है। उसकी पड़ोसन होने के नाते उस दिनों में जब सुनील छुट्टी पे आया तो ये बात उसने सुनील को बता दी डॉक्टर ने। सुनील को यह बात सुन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और कहने लगा कि तुम माँ बेटी दोनों ने मुँह काला कर लिया मेरे पीठ पाछे, ऐसा कैसे हो सकता था। फिर इसके बाद उसके पापा ने वहाँ पर घर पे आ जाते हैं और दोनों माँ बेटी पे अपने रिवॉल्वर से 2-2 गोलियां चला देते हैं। माँ बेटी की मौके पर मौत हो जाती है। और इसके बाद सुनील खुद ब खुद जाके पुलिस स्टेशन में खड़ा हो जाता है। जज साहब सुनील को क्या सज़ा सुनाते हैं, यह बात तो भविष्य के ग्रह में छिपी होती है, क्योंकि अब सुनील को जज साहब क्या सज़ा सुनाएंगे। ये सब कहानी सुनाने के पीछे मेरा उद्देश्य किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, न ही किसी के दिल को आहत करना है, बल्कि आप लोगों को सचेत करना है, जागरूक करना है। और मिलते हैं दोस्तों फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। जय हिंद दोस्तों, राधे राधे।